रोहतक में पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त किसानों के बैंक खातों में डाली गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की और किसानों को सम्मानित किया। वहीं अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार न सिर्फ किसानों के हितों का ख्याल रख रही है, बल्कि उनकी आय को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को भी लागू किया है। इसके अलावा धान घोटाले को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए बिना आधार वाले आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और विपक्ष के हर आरोप का तथ्यात्मक जवाब मौजूद है। सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किसान, गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए दिन रात ये सोच रहती है किस तरह से इन चारों कैटेगरीज में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, किसानों की आमदन दुगनी तिगनी आमदन हो। इस सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इन चारों का मान सम्मान करते हुए आज 21वीं जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोयम्बटूर से, दक्षिणी भारत से जो है उसको रिलीज किया और लगभग 9 करोड़, देश के 9 करोड़ सम्मानित आदरणीय किसानों के खातों में डायरेक्ट लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर हुआ। आज आप सब ने देखा, हमारे हरियाणा को भी इसका भरपूर लाभ मिला और रोहतक जिले को भी। सभी मंत्रियों की, सभी सांसदों की अलग अलग जिलों में जिम्मेवारियां हैं, तो इसी संदर्भ में मेरी रोहतक में ड्यूटी लगी है सरकार की तरफ से और आज रोहतक में भी लगभग 66,000 किसानों को रोहतक में भी लाभ मिला। लगभग 13 करोड़ 26 लाख रुपए रोहतक जिले के आदरणीय सम्मानित किसानों के खातों में डायरेक्ट ये राशि ट्रांसफर हुई। इसी तरह से सोनीपत के किसानों को 16 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बटन दबाया तो 9 करोड़ किसानों को जब राशि हुई, तो हमारे हरियाणा में भी सभी किसानों को जो इसमें पात्र हैं, झज्जर के किसानों को लगभग 14 करोड़ 88 लाख, भिवानी के किसानों को 23 करोड़ 59 लाख रुपए की, इस तरह से अलग अलग जो है तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे हरियाणा के किसानों को भी लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो पूरा जोर दिया है, आपने देखा कि भी किसान ऑर्गेनिक खेती पर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आखिर का आपने स्पीच सुना होगा कि भी 1 एकड़ जो है, एक बार जो है उसको प्रैक्टिकल करके देखें कि भी ऑर्गेनिक खेती पर जो है आए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी परसों 2 दिन पहले 2 दिन का उनका प्रवास था फरीदाबाद में, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि जो सहकारिता और कृषि ये दोनों मिलकर के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत में विशेष भूमिका इनकी होने वाली है। और विशेष भूमिका के इसी तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हम सब मिलकर के ऑर्गेनिक खेती पर जो है आएं और किसान जो हर तरह की खेती के लिए, बागवानी है, दलहन है, फूलों की खेती है, हर तरह से जो हम। वहीं मंत्री अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली काम जनता को बरगलाना और समाज में नकारात्मकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुआ बिहार चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जनता ने कांग्रेस के नेताओं को साफ संदेश दे दिया कि नकारात्मक राजनीति अब स्वीकार नहीं है। और रमेश सिंह चौटाला भी आरोप लगा चुके हैं कि धान में काफी घोटाला हो रहा है। देखिए, उनकी ऐसा है
उनको लगता है ऐसा, लेकिन पूरा प्रशासन बहुत गंभीर है। जहां भी ऐसी शिकायतें आई तुरंत जो है सरकार ने कार्रवाई की है। आप करनाल में भी देखेंगे और भी जगह, यमुनानगर में भी आप देखें, जहां भी ऐसी बातें आई सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। अच्छा, इस वर्ष का जो गन्ना प्राइस चालू होगा, गन्ने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा फिर से देश का पहला राज्य बन गया है। कल भी यूपी में भी कुछ गन्ना किसानों के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन हरियाणा में 415 रुपये अगेती के लिए और 400 रुपये पछेती के लिए, 410 रुपये जो है पछेती के लिए। तो ये देखो पूरा। और एक चीज और, माननीय अमित शाह जी ने अभी जो मीटिंग हुई थी, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग थी, उसमें माननीय अमित शाह जी ने इस बात को बड़ा जोर दे करके कहा कि जो हमारे पुराने जो गन्ना किसान हैं, जो हमारे किसान गन्ने की खेती करते थे, वो गन्ने की खेती पर आए। और माननीय अमित शाह जी ने कहा, सहकारिता मंत्री जी ने, कि 150 के करीब 150 और शुगर मिले लगाने का सरकार का लक्ष्य है। और ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि जो लक्ष्य है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत में, उसमें ये बहुत बड़ा योगदान दोनों चीजों का रहने वाला। गन्ना किसानों को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गन्ने के भाव बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरियाणा आज देश में सबसे अधिक गन्ने का भाव देने वाला राज्य बन गया है। इसके लिए उन्होंने सीएम सैनी और उनकी टीम का धन्यवाद किया और किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे गन्ने की फसल की बिजाई अधिक से अधिक करें, क्योंकि राज्य सरकार गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठा रही है। खेतों में आधुनिक तकनीक, बेहतर किस्म के बीज और समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।